वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मोदी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण एक प्रेस नोट कह सकते हैं यह जारी किया गया, जिसमें ग्रीष्म अवकाश के दौरान करणीय कार्य यानी कौन कौन से कार्य ग्रीष्म अवकाश दौरान किए जाने हैं या किए जाने चाहिए, उसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। जानकारी उपयोगी है, इसलिए मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे सभी संस्था प्रधान को संबोधित करते हुए लिखा है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। तो जैसे उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 मई से विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने जा रहे हैं और इस क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि अवकाश अवधि में निम्न कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। खास करके ग्रीष्म अवकाश के दौरान जो मंत्रालय कर्मचारी है उनके अवकाश नहीं होता, तो वो विद्यालय में कार्यालय में रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इनको नोट करनी है या ध्यान रखना है, क्या क्या करना चाहिए। और वैसे जैसे संस्था प्रधान है वो या तो अपना मोबाइल चालू रखे, या वो अगर मान लो किसी भी कार्य से मुख्यालय से त्याग करके जा रहे हैं तो संबंधित जो भी उनसे नीचे के स्तर के जो भी व्याख्याता या जो भी कर्मचारी है उसको ऑथेंटिक करके जाए, यानी उसको आदेशित करके जाए कि जो बच्चों को अगर मान लो अवकाश के दौरान किसी को टीसी वगैरह की आवश्यकता हो तो वो टीसी वगैरह की कार्रवाई कर सके। इसके संबंध में पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बातें जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो विद्यालय में जो, क्योंकि गर्मी का मौसम है वो रहेगा और मई और जून में खास करके काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो विद्यालय में स्थित पेड़ पौधों, हरित वाटिका या अगर किचन गार्डन बना हुआ है तो उसमें नियमित पानी देने तो व्यवस्था करें, कोशिश करें। या अगर मान लो बूंद बूंद वाला या और कोई ऑप्शन अगर मिल जाए या पाइपलाइन वगैरह ऐसा कुछ हो, नली वगैरह, तो वो शुरू कर दें ताकि जब भी कोई कार्मिक विद्यालय में आए पानी शुरू कर दें और जाते समय वापस उसको बंद कर दें, तो ये पौधे हैं वो हरे भरे रह जाएंगे। दूसरा है कि संस्था प्रधान अपना मोबाइल नंबर चालू रखें, स्विच ऑफ नहीं करें। मान लो किसी भी कारण से कोई भी राजकीय आदेश वगैरह या कोई भी सूचना है तो उनको पहुँचाई जा सके। इसके अलावा 31 मई 2024 तक सभी स्टाफ की एपीआर पूर्ण करवाते हुए अग्रेसित कराएं, यानी एपीआर किसी की बाकी है तो जो भी टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार उसको पूरा करें। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, यानी कई बार विधानसभा के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी वगैरह होती है वो मांगी जाती है और वांछित सूचनाएं जो है विभाग से संबंधित वो समय अनुसार प्रेषित कराएं। इसमें किसी प्रकार की देरी मानी नहीं होगी। तो आप जो भी अगर मान लो संस्था प्रधान खुद वहाँ रहें या मंत्रालय कर्मचारी रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो किसी को ऑथेंटिक करके जाएं या ऑथराइज करके जाएं। उसके बाद में जिन विद्यालयों में समग्र शिक्षा के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई विद्यालयों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्य चल रहा हो भवन निर्माण का वगैरह तो या बाउंड्री वगैरह, तो उनकी देखभाल है तो आप स्वयं या स्थानीय विद्यालय के स्टाफ जो भी है उनको सप्ताह में 2 दिवस जाकर के मॉनिटरिंग करें। इसके संबंध में भी गत साल भी ये कुछ आदेश आए थे। उक्त परीक्षा परिणाम जो भी समस्त परीक्षा परिणाम है विद्यार्थी उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराएं, यानी रिजल्ट तो आपको अभी तैयार करना है। उसके बाद में मान लो और भी कोई शाला दर्पण पर पेंडिंग कार्य है जैसे प्रतिमा छात्रों की उपस्थिति वगैरह, हालांकि ये सारे अभी करने हैं लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह जाता है तो विद्यालय जब अवकाश होगा उस दौरान जो भी पेंडिंग कार्य है वो सारे पूरे किए जाएँ। इसके अलावा कार्यालय द्वारा यानी जो जिला शिक्षा अधिकारी या एपीसी डीपीसी कार्यालय द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार की ग्रांट जारी की जाती है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी है वो अविलंब पीओ के माध्यम से, अगर मान लो आपका अधीनस्थ विद्यालय है तो पीओ के माध्यम से और पीओ स्कूल है तो आप सीबीओ के माध्यम से जिला अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को आप उपलब्ध कराएं, यानी जो भी बकाया है या आपको यूसी वगैरह है बाकी तो यूसी वगैरह है सारी दें। इसके अलावा संयुक्त शिक्षा रैंक सुधार हेतु तो अपेक्षित प्रयास करें और सभी 13 बिंदुओं की सूचनाएं अपडेट करें। शाला दर्पण में जो जो पेंडिंग कार्य या सूचनाएं हैं उनको अपडेट करें और स्वयं ऑनलाइन कोर्स में अधिकाधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करें। यानी एक जो मैं अभी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि एक ऑनलाइन कोर्स का भी इस बार प्रावधान है, बच्चों को उसमें जोड़ना है तो वो भी कार्य किया जाए। इसके लिए विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप पहले से बनाया हुआ हो तो उससे आप सहूलियत रहेगी। इसके अलावा विद्यालय भवन है, छत है, फर्नीचर है, खिड़की दरवाजे की मरम्मत का कार्य कराएं, यानी जो भी अगर बजट वगैरह है या भामाशाह के सहयोग से, और साज सज्जा रंग रोगन डिस्टेम्पर वगैरह ये कार्य आराम से करवाया जा सकता है क्योंकि विद्यालय जब चालू रहता है तो कक्षा वगैरह है वो उसमें बच्चे वगैरह बैठते हैं तो ये काम नहीं हो पाता है या बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो अवकाश के समय में ये काम आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से ये ध्यान रखें, पिछली बार तो या कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर पशु पक्षी है वो विद्यालय लास्ट जिस दिन होता है उस दिन बंद करते समय अंदर रह जाता है, तो विद्यालय कक्ष को बंद करते समय खास करके कक्षा कक्ष या कार्यालय वगैरह है कोई पशु पक्षी अंदर नहीं रहे। कई बार कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं या छोटे मोटे पक्षी है अंदर रह जाते हैं और उसके बाद में बेचारे वो पक्षी भी मारे जाते हैं और कई तरह का उसमें नुकसान भी हो जाता है। कई बार कुत्ते हैं वो बीमार वगैरह होते हैं तो वो टेबलों के नीचे जा करके बैठ जाते हैं और कमरा बंद करते हैं, तो उसके बाद में वो अंदर जो भी सामग्री होती है खास करके जैसे टेबल पे कांच वगैरह है, ये कई बार हुआ भी है, तो वो विशेष ध्यान रखें।
कि बंद करते समय जो भी अलमारियां हैं, विद्युत उपकरण वगैरह, इनके स्विच ऑफ करें, यानी पावर सप्लाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगामी मई और जून में आंधी बारिश के भी मौसम रहेगा, तो उसमें विद्युत आपूर्ति वगैरह का भी विशेष ध्यान रखें। मेन स्विच है वो बंद कर दें। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारी जो विद्यालय में अवकाश के दौरान आएंगे, उनकी उपस्थिति रह करके कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, यानी वो तो वहाँ रहेंगे ही, तो वो कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में जो भी एंट्री है, सेवा सत्यापन है, या मान लो पे पोस्टिंग रजिस्टर है, या अन्य कोई भी विद्यालय की कैश बुक वगैरह है, स्टॉक रजिस्टर है, वाउचर पत्रावली वगैरह, ऐसा रजिस्टर है जिसमें रिजल्ट की एंट्री वगैरह, ये सारा काम पूर्ण करें। और अनुपयोगी सामग्री निस्तारण और अन्य लंबित जो भी कार्य है वो निपटाएं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश में किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण, जैसे मान लो अभी चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन उसके बाद में काउंटिंग होगी, तो वोटिंग काउंटिंग में अगर किसी की ड्यूटी है, अन्य किसी तरह का कोई प्रशिक्षण वगैरह आता है, तो आपकी या आपके अधीनस्थ स्टाफ की ड्यूटी लगती है, तो संबंधित कार्मिक को इसके हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, उसको पाबंद करें कॉन्टैक्ट करके। और ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप को लगातार देखते रहें, और उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी आदेश है उसकी पालना करते रहें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो विद्यालय स्तर पर प्रत्येक जो संस्था प्रधान या कर्मचारी है उनको ध्यान देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें मैं आपको विशेष आग्रह करूंगा कि एक तो जिस दिन अंतिम कार्य दिवस हो उस दिन आप सभी कक्षों में अच्छी तरह से जांच करके ये जरूर ध्यान रखें कि कोई उसमें पशु पक्षी या जानवर वगैरह है वो नहीं रहे। विद्यालय के जो भी जहाँ ऑफिस के अलावा अन्य जो कार्यालय बंद रहेंगे, जो भी कक्ष बंद रहेंगे, उनकी विद्युत आपूर्ति वगैरह, उसके बल्ब पंखे वगैरह वो विशेष रूप से बंद कर दें, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश के दौरान आंधी तूफान के कारण भी कई बार समस्या होती है। और खास करके पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखें, और पेड़ पौधों के लिए बंदोबस्त कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारे विद्यालय की बात करें तो मैंने बूंद बूंद सिंचाई वाली जो पाइपलाइन है वो लगा रखी है। तो जब भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी, चाहे मंत्रालय कर्मचारी या कोई भी गर्मी में आते हैं, तो आते ही सुबह एक छोटा सा वाल लगाया हुआ तो वाल शुरू कर देते हैं, घंटे 2 घंटे तक वो पानी चलता रहता है। बूंद बूंद में न तो पानी वेस्ट होता है, और पौधे भी है वो 2 महीने में उसको पर्याप्त मात्रा में अगर पानी मिलेगा तो वो पौधे बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में 2 साल तक उसकी अगर आप देखभाल करेंगे तो उसके बाद में उसकी छाया है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, बच्चों को भी खेलने वगैरह में सब जगह सहूलियत रहेगी। तो ये विशेष खास करके पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे उपयोगी लगी। हालांकि बूंदी की है, जिला विशेष की है, लेकिन सभी के लिए उपयोगी है और नॉर्मल कार्य है जो सभी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको उपयोगी लगेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।